2027 से पहले क्या संदेश, किस तरह का प्लान तैयार कर रहे हैं ब्राह्मण समाज के लिए? ये उमड़ता जनसैलाब इस बात का प्रतीक है, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। 2027 में ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी की तरफ मुड़ चुका है। ब्राह्मणों की ललकार है, 2027 में सपा की सरकार है। ब्राह्मणों का संदेश है पूरे उत्तर प्रदेश का। 27 में योगी जी को उखाड़ करके और अखिलेश जी को लाएंगे, ये समाजवादी का नारा है। न अरखा चलेगा न चरखा चलेगा, अब की उत्तर प्रदेश में फरसा चलेगा। जय जय श्री परशुराम। क्या लगता है ब्राह्मण इस बार क्या सोच रहा है? ब्राह्मण समाज सोच रहा है कि इस बार पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बना करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगी। आपामाऊ विधानसभा से मनोज पांडे जी आ चुके हैं, उन्हीं के सपोर्ट में हम लोग आए हैं। कट्टर ब्राह्मणवादी थे, इस बार सपा के साथ है। जब जब ब्राह्मण बोला है सिंहासन डोला, तब छोटे लोहिया जैनेश्वर मिश्रा के जयंती पर जो है समाजवादी कार्यालय में आज ब्राह्मण सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें ब्राह्मण समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये वही समाज है जो पूरे देश की राजनीति तय करता है, और आज वही समाज जो है समाजवादी कार्यालय पहुंचा हुआ है। क्या संदेश है 2027 से पहले, क्या संदेश, किस तरह का प्लान तैयार कर रहे हैं ब्राह्मण समाज के लिए? सबसे पहले मैं नेताजी को श्रद्धा अर्पित करता हूं और ये कह रहा हूं, आज मैंने 5 अगस्त को जैनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पे ब्राह्मणों का संदेश है पूरे उत्तर प्रदेश का। 27 में योगी जी को उखाड़ करके और अखिलेश जी को लाएंगे, ये समाजवादी का नारा है। दूसरी जो इकाना से शुरू किया था, आगरा एक्सप्रेस बनवाई थी, इकाना से शुरू थे, आगरा एक्सप्रेस बनवाई थी, और जिस मेट्रो में बैठ के गाली दे वो भी अखिलेश ने बनवाई थी। रह गई योगी और अखिलेश में जमीन आसमान का फर्क है। जो इन्होंने 5 साल में करके दिखाया, उन्होंने तो 10 साल में कुछ नहीं कर पाए। जो इन्होंने टोटी चोर 5 साल में लगाए थे, वो आज चंदा चोर 4 दिन के अंदर क्लियर कर दिया। रह गया चंदा चोर गद्दी चोर। अब रह गई बात योगी जी की। अब योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। योगी जी ने तय कर लिया है, ब्राह्मणों में जोश देखिए, ब्राह्मणों ने तय कर लिया है कि योगी जी को किस कुर्सी से हटा करके उतार देना है। क्या लगता है ब्राह्मण इस बार क्या सोच रहा है? ये उमड़ता जनसैलाब इस बात का प्रतीक है, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, क्योंकि जब जब ब्राह्मण बोला है सिंहासन डोला, तब आज देखा होगा सबसे ज्यादा समूचे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, अपमानित महसूस कर रहा है, दुखी महसूस कर रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों के सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर योगी सरकार ने किया। भाई डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वो भी तो ब्राह्मण है। जब खुशी अरखा चलेगा न चरखा चलेगा, अब की उत्तर प्रदेश में फरसा चलेगा। जय जय श्री परशुराम। जब खुशी दुबे की बात आती है तो ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम किस बंकर में घुस जाते हैं। जब घनश्याम तिवारी की हत्या ग्रीन से हो जाती है तो ब्रजेश तिवारी के मुंह में दही जम जाता है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के मुंह में, तब उनकी आवाज को क्यों नहीं बुलंद? आपने देखा होगा इलाहाबाद में हमारे शंकराचार्य के पटकों को सिखाए पकड़कर किस तरीके से अपमानित किया गया, जिस उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण समाज के लोगों ने जिताया था। लेकिन आज योगी सरकार उन्हीं पे, मतलब जब ब्राह्मण बोला है सिंहासन डोला। ये छोटे लोहिया की जयंती इस बात का संकेत है कि पूरे प्रदेश से जिस हिसाब से युवा और नौजवान और बुजुर्ग बड़ी संख्या में हर जिले से उमड़ के गाने बजाने नाचते हुए आ रहे हैं। जनेश्वर जी कहते थे दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ता होगा, और वो कहते थे सर्प गरीब के बेटे को काटता है, किसी मालदार के बेटे को सांप नहीं काटता है, क्योंकि वो समता मूलक समाज की बात करते थे। स्वर्गीय ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की जयंती पर समाजवादी कार्यालय के अंदर पूरा ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं वो डेरा डाल चुके हैं, और 2027 से पहले ये संदेश, ये भीड़ जाहिर सी बात है सीधा एक संदेश दे रहा है कि 2027 में
ब्राह्मण समाज परिवर्तन के लिए तैयार है। जब जब ब्राह्मण बोलता है सिंहासन डोलता है। जरूर, बिल्कुल सच्चे बात कही आपने। जब भी ब्राह्मण त्यागी अन्य जाति एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो सिंहासन डामाडोल होना निश्चित है। अच्छा जी बिल्कुल, माहौल बन गया, माहौल बन चुका है 27 में। क्या लगता है? वो तो दिख रहा, आपने 2 दिन पहले भी देखा होगा। अभी बाई इलेक्शन जो रिजल्ट आया है, चाहे वो दतिया को हो, चाहे वो हनुमान जी को नचाने वालों की सीट हो, देखिए वो नाच गए। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ठीक है, ये अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि परमिशन नहीं दिया गया। परमिशन जो है जनेश्वर मिश्रा पार्क में जो है वो परमिशन नहीं दिया गया, तो इसलिए कार्यक्रम जो है वो प्रदेश कार्यालय में जो करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं अखिलेश यादव को सुनने वाले लोग यहाँ पर खड़े हैं। क्या लग रहा है इस बार ब्राह्मण समाज किस ओर चल रही है? उत्तर प्रदेश का 18% ब्राह्मण इस बार अखिलेश यादव के साथ है। अरे बीजेपी के साथ तो डिप्टी सीएम तो स्टूल मंत्री से ही बदतर स्थिति, एक होमगार्ड का ट्रांसफर नहीं करा पाते हैं डिप्टी सीएम जी। उससे क्या बात किया गया? चौकी इंचार्ज थाना अध्यक्ष नहीं सुनता हूँ। वो जहाँ से आते हैं मैं वहाँ काम किया हूँ, एक लोग उनको पता नहीं करते उन्नाव में। क्या लगता है ब्राह्मण समाज क्या सोच रहा है? ब्राह्मण समाज सोच रहा है कि इस बार पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बना करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगी। देखिए 27 में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। क्या लगता है 2027 में शंखनाद अभी से हो गया? अभी से हो गया शंखनाद। 2027 में ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी की तरफ मुड़ चुका है। आशावादी नजरों से देख रहा है। ब्राह्मण बोल रहा है। सिंहासन डोल रहा है। ब्राह्मण पूरा मन करा चुका है 2027 में समाजवादी पार्टी को समर्थन करेगा। देखिए बात अगर अखिलेश यादव की की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ब्राह्मण समाज आज यहाँ पर पहुंचा हुआ है, क्या लग रहा है आज जिस तरीके से भीड़ यहाँ पर उमड़ा है ब्राह्मण समाज, क्या लगता है 2027 में कितना बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? 2027 में महाराज जी की कुर्सी खिसकने वाली है और वापस हमारी घंटी बजाएंगे। इस तरह से वो सभी समाज के बीच में दरार पैदा करने का काम कर रहे हैं, सबको लड़ाने का काम, बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। ये जनता, ये भीड़ उनके इस कुशासन पे बुलडोजर चलाने का काम। मनोज पांडे के पास ब्राह्मण नहीं है, उनके पास कोई नहीं है और बुरी तरह सीट अपना हारने जा रहा है। बहुत बुरी तरह हार है। पूरे प्रदेश का ब्राह्मण उनके दोगलापन से बहुत नाराज है। तो हमारे दल का विभीषण था, चला गया, अब सही हो गया। मनोज पांडे को अखिलेश जी ने बहुत सम्मान दिया, लेकिन उसने गद्दारी की। मनोज पांडे ने उस गद्दार को पूरे प्रदेश का ब्राह्मण उसके क्षेत्र में जाकर पूरे प्रदेश का ब्राह्मण उसको हराने का काम करेगा। मनोज पांडे अब सदन में ता जिंदगी उत्तर प्रदेश के सदन में नहीं जाएंगे। पूरे प्रदेश का ब्राह्मण उनके क्षेत्र में जाकर, मतलब ब्राह्मण समाज ने शंखनाद कर दिया है और समाज जग चुका है। जितना इस सरकार में संविधान की गला घोटते हुए ब्राह्मणों की हत्या की गई, ये इस तरीके से हत्या जुल्म किसी भी सरकार ब्राह्मणों के ऊपर नहीं हुआ था। ये सरकार आताताई है। ये सरकार सिर्फ बाबा जी के स्वजातियों की सरकार है, सामंतवादियों की सरकार है, मनुवादियों की सरकार है। ये सरकार ब्राह्मण की नहीं है। ब्राह्मण पूजनीय है, ब्राह्मण पूजनीय था, ब्राह्मण का सम्मान इज्जत था, समाजवादी पार्टी है। ये पार्टी ही ब्राह्मण की पार्टी है। ऑलरेडी जनेश्वर मिश्रा जी की पार्टी है। ब्राह्मण पूरी तरीके से अपना कारवा लेकर समाजवाद की तरफ चल चुका है। बीच में ब्राह्मण थोड़ा सा भटका हुआ था, भाजपा वालों ने बरकरार लिया था धर्म के नाम पे, झूठे प्रोपेगेंडा के नाम पे, लेकिन असली धर्म कर्म समाजवाद। बीजेपी कहती है मेरे पास मनोज पांडे है, हमारे पास डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। मनोज पांडे उनके नहीं है। मनोज पांडे को हमने पैदा किया था। ब्रजेश पाठक को जो है बहन जी ने पैदा किया था, शोषितों ने पैदा किया था। भाजपा के पास अपना कोई चेहरा नहीं है, भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है। भाजपा के पास कोई ब्राह्मण है नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं भाजपा के पास, कोई ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मणों की ललकार है। 2027 में सपा की सरकार है। भाजपा में जितने ब्राह्मण है सब चाटुकार है। कोई भी ब्राह्मण हितैषी नहीं है। ब्राह्मण सिर्फ वोट लेना जानते हैं, ब्राह्मणों के हित की बात नहीं करते हैं बीजेपी वाले। सिर्फ आप
एक भी मुद्दे पर बात करिए, ब्राह्मणों के लिए एक भी मुद्दे पर काम किए हो। जिस ब्राह्मण को लोग मानते हैं, जिस ब्राह्मण ने गोरखपुर में सम्मान दिया हरिशंकर तिवारी ने, किस ब्राह्मण को मानते हैं विजय मिश्रा के बच्चे को जेल में डाल दिए, उनके बहू को डाल दिए, गर्भवती बहू को जेल में डाल दिए। इनका न महिलाओं का प्रति चरित्र है न ब्राह्मणों का प्रति चरित्र है कोई, जबकि वो पढ़ा लिखा एजुकेटेड ब्राह्मण का लड़का था। और चालबाज करके विकास दुबे को इन्होंने मरवा दिया, ब्राह्मण विकास दुबे को मरवाया, खुशी दुबे निरपराध बच्ची थी, उसको जो है 4 साल जेल में उन्होंने रखा। 2 दिन की विधवा खुशी दुबे निरपराध हरिशंकर तिवारी जी के हाथे पर इन्होंने आक्रमण किया। आज हमारे ब्राह्मण पूरे उत्तर प्रदेश के सब त्रस्त हैं इनसे। और अब की बार 27 में ब्राह्मण 27 में अखिलेश यादव तरफ वोटिंग करने जा रहा है। जब समाजवादी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से वो कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। हाफामऊ विधानसभा से मनोज पांडे जी आ चुके हैं, उन्हीं के सपोर्ट में हम लोग आए हैं। कट्टर ब्राह्मणवादी थे, इस बार सपा के साथ है, खुलेआम सपा के साथ है। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव का कार्यक्रम जो है, ये जो ब्राह्मण महासभा का आयोजन किया गया है, इसमें ब्राह्मण समाज के लोग पहुंचे हुए। खैर, आप क्या सोचते हैं जरूर बता दीजिएगा। देखते हैं 24 तक न्यूज़ के साथ।